प्रिय मित्रों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पीसीएस क्लासेस पटेल में स्वागत है। कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन चैप्टर फर्स्ट में आपका इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, जो आपके परीक्षा में 100 से 1000% आने की फुल संभावना है। तो प्रिय दोस्तों, ये चैप्टर फर्स्ट है आपके इतिहास पार्ट का, और सेकंड पार्ट आपका भूगोल का, थर्ड पार्ट राजनीति विज्ञान, फोर्थ पार्ट अर्थशास्त्र। इसी प्रकार लगातार आपको सोशल साइंस के सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में, वार्षिक एग्जाम में 100 से 1000% आने की फुल उम्मीद है। इसी प्रकार आपको सभी क्वेश्चंस प्राप्त होंगे दोस्तों। तो चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके सभी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत जल्दी अपलोड होंगे। और जैसे ही आपका एग्ज़ाम शुरू होता है तो वायरल पेपर भी आपके लिए अपलोड कर दिया जाएगा। तो प्रिय दोस्तों, अगर चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि कोई भी वीडियो अपलोड हो या कोई भी नोटिफिकेशन अपलोड हो तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो आपको। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट पार्ट आपका इतिहास का है, जो आपके एग्जाम, वार्षिक एग्जाम में आने की 100 से 1000% जो क्वेश्चंस आपके वार्षिक एग्जाम में आएगा ही आएगा, वही क्वेश्चन मैं आपको टिक लगवाऊंगा दोस्तों। और आप स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए दोस्तों। आपके एग्जाम, वार्षिक एग्जाम में 100 से 1000% आने की फुल उम्मीद है। वही क्वेश्चन आपको दूंगा दोस्तों जो आपके पेपर में लगातार आपको प्राप्त हो रहे हैं, जो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो चलिए दोस्तों, पार्ट फर्स्ट आपका इतिहास का वीडियो है, अगला पार्ट आपका भूगोल, थर्ड पार्ट राजनीति विज्ञान और फोर्थ पार्ट अर्थशास्त्र। इसी प्रकार लगातार सभी क्वेश्चंस आपको सोशल साइंस के प्राप्त हो जाएंगे। अन्य वीडियो में आप ऑल सब्जेक्ट के देख सकते हैं, सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके वार्षिक एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। 100 से 1000% उम्मीदें होंगे दोस्तों, वही क्वेश्चन आपको दूंगा और वो आपके वार्षिक एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं पार्ट फर्स्ट इतिहास का, किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वार्षिक एग्जाम में। तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों, फ्रांसीसी समाज के किन तबकों को क्रांति का फायदा मिला? कौन से समूह सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर हो गए? क्रांति के नतीजों के समाज में किन समूहों को निराशा हुई होगी? ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इसी प्रकार हेडिंग बना करके लिखना होगा, जिससे आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आपका इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो मैं आपको टिक लगवाता हूँ वही क्वेश्चन आप नोट करेंगे और आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है? प्रश्न 2, उन जनवादी अधिकारों की सूची बनाइए जो आप हमें मिले हुए हैं और जिनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति में हुआ। ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके चैप्टर फर्स्ट इतिहास का है क्वेश्चन दोस्तों। आप देख लीजिए और नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। ये 3 क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन बता रहे हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों प्रश्न नंबर 8 आपका। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। ओलंप दे गुंज द्वारा तैयार किए गए घोषणा पत्र स्त्रोत 6 तथा पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र स्त्रोत ग की तुलना कीजिए। ये आपका एग्जाम में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे भी नोट कर लीजिए आप। अगला क्वेश्चन, ये आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो आपके एग्जाम में 1000% आएगा। इसे आप नोट कर लीजिए या तैयार कर लीजिए। 19वीं और 20वीं सदी के दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई? ये आपका इसी प्रकार लिखेंगे दोस्तों, जिससे आपको बहुत अच्छे अंक प्राप्त होंगे। लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की भावना, और ये आपके 4 हेडिंग है। तो ये क्वेश्चन आपके में एग्जाम में आएगा ही आएगा। दीर्घ उत्तरी में आपको 6 अंक का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए। 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई? ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ये आपका पार्ट फर्स्ट है दोस्तों, इतिहास का सभी पाठों के क्वेश्चन इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पार्ट फर्स्ट इतिहास के, जो फ्रांसीसी क्रांति
यूनिट है यूरोप में साम्राज्यवाद एवं रूसी क्रांति, दूसरा पार्ट और थर्ड पार्ट नक्सीवाद और हिटलर का हृदय। ये तीनों पार्ट आप इतिहास के हैं, जो तीनों पार्ट का वीडियो एक ही आपके लिए बनाया गया है, जो आपके एग्जाम में 100 से 1000% आने की वार्षिक एग्जाम में फुल उम्मीद है दोस्तों। आप इन क्वेश्चनों को मत छोड़िए, इन्हें तैयार कर लीजिए, आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। अच्छे से नोट करके तैयार कीजिए इन प्रश्नों को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निजी संपत्ति के बारे में पूंजीवादी और समाजवादी विचारधारा के कोई दो अंतर लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार आप हेडिंग बना के लिखेंगे दोस्तों, जो पूंजीवादी और समाजवादी। ये लगातार क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट आ रहे हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 2, मजदूरों की मनोदशा में आए 5 परिवर्तन बताइए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा दोस्तों। ये दोनों क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, ये प्रश्नों में अवश्य आएंगे दोस्तों आपके वार्षिक एग्जाम में। अगला क्वेश्चन ये आपका रहा दोस्तों, जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों वार्षिक एग्जाम के लिए। दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो आपके 5 से 6 अंक प्राप्त होंगे, जिनमें रूस के सामाजिक और आर्थिक हालात 1905 से पहले कैसे थे। ये आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न है दोस्तों, जो आपको इसी प्रकार हेडिंग बना करके लिखना होगा, तभी आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। इसे आप नोट कर लीजिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों और इसे तैयार कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपके वार्षिक एग्जाम में पूर्ण संभावना है आएगा ही आएगा। इसी प्रकार लगातार आपको मोस्ट क्वेश्चन प्राप्त होंगे दोस्तों। अगर चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा है। अगला क्वेश्चन, 1917 से पहले रूस की कामकाजी आबादी पूंजी यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले किन किन स्तरों पर भिन्न थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार आप हेडिंग बना के लिखेंगे, जिससे आपको अच्छे अंक प्राप्त हो दोस्तों। आप इन प्रश्नों को अच्छे से नोट कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, नहीं बाद में आप पछताएंगे जब आपका वार्षिक एग्जाम होगा, क्योंकि आपके वार्षिक एग्जाम में 100 से 1000% उम्मीद है दोस्तों। यही क्वेश्चन पूछा जाएगा जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। आप इन प्रश्नों को अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि गेस्ट पेपर हमें प्राप्त हुआ है, जिनमें से मैं आपको बता रहा हूं, जिससे ये क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। मुझे कहीं से प्राप्त हुआ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं वीडियो बना करके, जिससे आपको अच्छे समझ में आए और इन प्रश्नों को आप तैयार कर लें और आप वार्षिक एग्जाम में आपके अच्छे अंक प्राप्त हों। तो दोस्तों आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखिए, क्योंकि ऐसा कोई बात आपको छूट ना जाए कि आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छी बात हो। तो दोस्तों अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अगला पार्ट बहुत जल्दी आपका भूगोल का आने वाला है। और भूगोल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी प्रकार जो 100 से 1000% आने की उम्मीदें हैं, गेस्ट पेपर की तरह आपको प्राप्त होंगे दोस्तों। तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करते रहिए। गेस्ट पेपर का मतलब होता है दोस्तों आने की, आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में। 100 से 1,00,000% आप मान के चलिए ये प्रश्न आएंगे ही आएंगे, वही गेस्ट पेपर होता है। तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगला प्रश्न आपका रहा दोस्तों, 1917 में जार के शासन क्यों खत्म हो गया। ये आपका पार्ट फर्स्ट इतिहास का क्वेश्चन है दोस्तों, जो आपके एग्जाम में आएगा। इसी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तैयार कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों ये रहा है। अगला प्रश्न, रूस में 1905 क्रांतिकारी उथल पुथल क्यों पैदा हुई थी, क्रांतिकारियों की मांग क्या थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको इसी प्रकार लिखना पड़ेगा, जिससे आपको बहुत अच्छे अंक प्राप्त होंगे दोस्तों। इन प्रश्नों को आप नोट करते जाइए, क्योंकि आपके एग्जाम में आने की 1000% उम्मीदें हैं। फिर बाद में आप ये मांग बोलिए दोस्तों कि ये क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ा था सर, मैं अभी बता रहा हूँ। तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोक करके आप लिख लीजिए दोस्तों। ये आपके एग्जाम में, वार्षिक एग्जाम में सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र में रखा ही रखा है, आएगा ही आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, ये रहा है आपका अगला क्वेश्चन, वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्याएं थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चंस में आने की 1000 उम्मीदें हैं इस प्रश्न को। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वाइमर संविधान और वर्साय संधि, ये दोनों आपको टिप्पणी लिखने के लिए आ सकते हैं। आपको बता रहा हूं अभी से, फिर बाद में आप पछताएंगे तो फिर मेरे को मत
बोलिए दोस्तों कि आपने सर टिक नहीं लगवाया था। मैं अभी बता रहा हूं जो क्वेश्चंस मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट का वीडियो बना करके अपलोड करता हूं, सभी विषय और सभी क्वेश्चंस आप रेडी करके रखिए। आपका 95% से कम नहीं आएगा 9th क्लास में दोस्तों, मैं लिख के देता हूं। इसी प्रकार आपके क्वेश्चंस वार्षिक एग्जाम में आएंगे। तो ये आपका पार्ट फर्स्ट इतिहास के सभी चैप्टर्स का वीडियो था दोस्तों। अगला आपका पार्ट होगा सेकंड, जो आपके भूगोल का होगा, जिसमें आपके 6 पार्ट हैं, चैप्टर हैं। तो वो सभी मोस्ट क्वेश्चंस आपको प्राप्त होंगे जो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। आप क्वेश्चन टिक लगाइए या आंसर लिखिए दोस्तों, आपको मैं सॉल्यूशन सहित दे रहा हूं, तो आप अच्छे से नोट कर लीजिए या तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपके वार्षिक एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगला वीडियो आपको सेकंड भूगोल का पार्ट होगा, सामाजिक विज्ञान का ही। इसी प्रकार आपके सभी सब्जेक्ट के वीडियो प्राप्त होंगे दोस्तों, और आपके वार्षिक एग्जाम में यही प्रश्न आएंगे जो मैं आपको दे रहा हूं। तो धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्रिय मित्रों।